मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यूपी टेट 2020 जनवरी का मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये आपका पर्यावरण अध्ययन है और प्राथमिक का ये जो आपके प्रश्न आए हुए थे पर्यावरण के, इन्हीं प्रश्नों को आज सॉल्व करवाया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और इन्वायरमेंटल के इस पेपर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इन्वायरमेंटल का। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है। आप लोगों को पहले प्रश्न समझना चाहिए कि प्रश्न कह क्या रहा है, किस चीज़ के बारे में क्या कह रहा है। तो बंगाल का आतंक आपका दिया गया है। अब चलिए हम ऑप्शन पे देखते हैं, नज़र डालते हैं। एकोर्निया क्रॉसिस जलकुंभी जिसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जलकुंभी जानते होंगे। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ये कांग्रेस घास है। सी आपका है लैंटाना कैमारा, ये भी घास है। सिनोडोन डेक्टाइलोन, दूब घास जिसे आप लोग कहते हैं। सब वैज्ञानिक नाम दिया गया और समझाया गया कि मतलब कौन सी घास होती है। तो आप जानते हैं आतंक के नाम से एकोर्निया क्रॉसिपस कहते हैं, जलकुंभी को कहते हैं। यही बंगाल का आतंक है। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। आपको बताना है वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है, जानना है इसमें। पढ़िए ऑप्शन। यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अजैविक होने का जो लक्षण है वायरस का, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। आप लोग जानते हैं जो भी हार्मोन है जो फलों को पकाता है, आप लोग जानते हैं साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन जो होता है, ये फलों को पकाने में सहायता करता है या मदद करता है, कभी कभी आता है। तो इथाइलिन को मत भूलिएगा, फलों को पकाने के काम में आता है। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है कौन सा है। क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, विब्रियो, ये सब हैं, लेकिन कौन से हैं इसमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता जिसमें होती है, ये क्लास्ट्रीडियम आपका होता है। ये आपका राइट आंसर होगा, क्लास्ट्रीडियम। अगला आपका दिया गया है किस प्रकार का DNA कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। जो कोशिका आपकी होती है, सेल होती है, उसमें कौन सा पाया जाता है। BDNA, cDNA, ANA, zDNA। तो आपका हो जाएगा BDNA पाया जाता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, बी प्रकार का जो होता है आपका। अगला आपका जो बहुत अच्छा प्रश्न है, वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, आप जानते हैं, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, सन आपको दे दिया गया है। स्थान का नाम पूछा है तो आप लोग जानते हैं बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। ऑप्शन आपका पूछ रहा है कलकत्ता से अलीपुर के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से पुणे के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच। तो आपका हो जाएगा बम्बई से ठाणे के बीच, कहीं कहीं थाने भी लिखा रहता है, तो वो भी ऑप्शन आपका राइट होगा, मुंबई से ठाणे के बीच, सही। अगला प्रश्न लेते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ये चीज़ बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, तो चलिए बताते हैं आप लोग को। पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में, नासिक में। तो आपका ये सोनपुर में लगता है, जो सोनपुर बिहार में है। यहाँ पे आपका एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, इसको याद रखिएगा। जो आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं उसमें आप बहुत कम समय लिया जाता है आप लोगों से, केवल बेसिक चीज़ समझाई जाती है और कम समय में आपको प्रश्नों के आंसर दिए जाते हैं। इसलिए वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, अवश्य देखिएगा। और पेपर भी देना हो तो आप एक दो बार प्रैक्टिस से देख लेंगे तो आपकी जो है पूरा रिहर्सल आपका हो जाएगा, किस तरह के कैसे प्रश्न आते हैं इस पर आधारित होता है ये। अगला आपका चलिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई है 1971, 1961, 1951, 1981 में। तो यह आपकी जो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई है 1961 में, यानी ये क्वेश्चन इससे भी आते हैं, किसी चीज़ की स्थापना से। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। तो संविधान से भी एक आध क्वेश्चन आता है, आपका जानते हैं। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में मिलता है। अनुच्छेद 23 से 24 दिया गया, अनुच्छेद 1922, 19 से 25 से 28। तो आपका ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, 14 से 18।
क्योंकि जो अधिकार दिया गया है ना उसमें उल्लेख किया गया है। किस देश में लचीला संविधान लागू है, आपको बताना है। अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम। तो इस देश में लचीला संविधान नहीं है। जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पहले तीनों दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। लचीला संविधान वहाँ का है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा, एक पूर्वा जो कहते हैं वो पूर्वा नहीं है, जात से संबंधित है। रेखीय, ग्रामीण, अपखंडित, नगरीय। तो ग्रामीण लोग को पूर्वा किस अधिवास में सम्मिलित किया जाता है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अपलेशियन, यूराल, अराली, किलिमंजारो। तो आपका ये हो जाएगा किलिमंजारो। ये ज्वालामुखी पर्वत आपका है किलिमंजारो, राइट आंसर होगा। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है। मुंबई तट पे, गोवा तट पे, कच्छ तट पे, गंगा डेल्टा। तो आपका हो जाएगा मुंबई के तट पे एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। अगला आपका है मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। कितने से कितनी सेंटीमीटर की वर्षा होती है वहाँ पे मानसूनी वन पाए जाएंगे। तो आपका हो जाएगा 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 70 से 200 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हो गया कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है कहाँ पे? तिब्बत का पठार, हिमालय का पठार, प्रायद्वीप का पठार, शान का पठार। तो आपका प्रायद्वीपीय का पठार है ये, जो कार्बी एंगलोंग का पठार है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? किस व्यवस्था में है ये आपको बताना है। मंत्रिमंडल, विधानसभा, लोकसभा, पंचायती राज संस्थाओं में। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? तो आपको बताना है 50 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष। तो राज्यपाल आप जानते हैं गवर्नर की जो आयु होती है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और आपका दिया गया है सुमेलित करना है। भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत दिया गया है और इसके बाद इसको मैच करना है। तो आपका ये हो जाएगा, भारतीय संघ का प्रधानमंत्री होता है, राज्य राज्यपाल होता है, नगर निगम मेयर होता है, ग्राम पंचायत सरपंच या प्रधान कहते हैं। तो ये आपका मैच हो जाएगा। तो हो जाएगा फर्स्ट ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और 4, सी का 4 और डी आपका हो जाएगा 2। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो बताना है जम्मू कश्मीर 1956, केरल 1959, बिहार 1958, मध्य प्रदेश 1957। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 1959। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग केरल में हुआ था, याद रखिएगा इसको। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, ये सभी। क्योंकि नगर निगम जो होता है ये सभी कर लगा सकता है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। इसको भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश, टाइगा प्रदेश। तो आपका रेंडियर जो पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आपको टेट पास करना है तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जो भी वीडियो उपलब्ध है इस पर उसको देखते रहिए, क्योंकि मुख्य वीडियो इस पर अपलोड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? डाउन्स, कंपास, पंपास, प्रेरीज। एक घास के मैदान से क्वेश्चन आता है तो इसमें नहीं पूछेगा तो बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद उसको रिवाइज कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। कंपास नहीं है ये शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो ये आपका हो जाएगा बृहत्तम महाद्वीप एशिया है जनसंख्या के आकार के अनुसार। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में, झारखंड में।
तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में। तो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। निम्न में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? काइटन, लीच, यूप्लेक्टेला, इकनस। तो आपका हो जाएगा यूप्लेक्टेला, ये अचल जीव का उदाहरण है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन। ये हो जाएगा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हो जाएगी प्रोटीन, जो अणु होते हैं उनकी इकाई है। निम्न में कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी नहीं पाया जाता है? रिक्तकाय, लवक, सेलुलोज कोश भित्ति, तारककाय। तो ये तारककाय जो होता है ये अनुपस्थित होता है इसमें। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत। तो आपका यकृत होता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है गौरैया, मोर, सारस क्रेन, तोता। तो आपका हो जाएगा सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिनको भी टेट का पेपर देना है या परीक्षा पास करना है वो सभी लोग वीडियो शेयर करते रहें और देखते रहें। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे आपको आने वाले पेपर में 25 जुलाई को सफलता प्राप्त हो सके। और कमेंट करके माध्यम से बताइएगा आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, वो वीडियो आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।